के माध्यम से 7,900 रुपए में चिकित्सा सेवाएं देते हैं और उन्हीं पैसों में मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से वर्षों तक इस प्रथा के गुलाम बन के रहते हैं। तब जाके वर्षों बाद ये उम्मीद उनको होती है कि भविष्य में कभी ना कभी हम लोगों को नियमित होने का मौका मिलेगा। अगर आप इस तरीके की प्रथा को जन्म ही ना देते तो राजस्थान की नस्ल का इस तरीके से कभी भी शोषण नहीं हो रहा होगा। जिम्मेदार कौन है इसका? जिम्मेदार कौन है इसका? ये सवाल हम लोगों को पूछना होगा और हमारे अंदर, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर ये सवाल उठना चाहिए कि आज दीपक गया है, इसका जिम्मेदार राजस्थान सरकार है। क्योंकि संविदा प्रशासन क्या कौन रहा है? राजस्थान सरकार कर रही है, प्रशासनिक अधिकारी कर रहे हैं। एक तरफ आप कह रहे हो ठेका प्रथा को बंद करना चाहते हैं। अगर तुम ठेके पर लगे हुए पहले उनको तो कुछ कराओ, उनको नियमित करती दो, उनका स्वाभिमान को दो, उनका मान सम्मान जो नर्सिंग को मिलता है वो उसको प्रदान करो। उसके बाद निश्चित रूप से आप सेवा को समाप्त करो। घर में कोई व्यक्ति पहले से होता है, नया मेहमान हमारे घर में आता है, हमारी रीति है कि उसको और उसको दोनों का हम सम्मान करते हैं। ऐसा नहीं है कि नया व्यक्ति हम बुलाए और दूसरे व्यक्ति को घर से बाहर निकालते हैं। नीतिगत नहीं है। इन नीतियों का सरकार के मतलब फरमानों का जयपुर में ही नहीं, राजस्थान में कभी 25 जिलों में इसका घुटों तरीके से विरोध हो रहा है और तमाम मुद्दे जो बाकी है वो भी इस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब जयपुर से बड़े आंदोलन का आगाज हो और राजस्थान के लाखों नर्सें जो चिकित्सा विभाग का सबसे बड़ा कैडर है वो अपने बंद मुट्ठी में और अपने दिल में ये अरमान लिए बैठा है कि इस बार हम नर्सें को कभी भी झुकने नहीं देंगे। क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ उसको न्याय दिलाने तक सीमित नहीं है। राजस्थान के तमाम उन कर्मचारियों के लिए लड़ी जा रही है जिनकी सेवा बहाली के आदेश राजस्थान सरकार ने किए हैं। तमाम उन कर्मचारियों के लिए लड़ी जा रही है जो नियमित की राह पिछले 3 साल से लगातार राजस्थान सरकार से देख रहे हैं और अपनी मांगों को पूरा करने के लिए सड़कों पर दर दर की ठोकरें खाते हुए राजस्थान सरकार के जनप्रतिनिधियों से चीख के यही कह रहे हैं कि कब वो वक्त आएगा जब हमें न्याय मिलेगा, कब वो वक्त आएगा जब 2 वक्त की रोटी हम चैन से खा पाएंगे, कब वो वक्त आएगा जब हम परिवार को कम से कम मान और सम्मान की नजर से नहीं देखा जाएगा। क्योंकि आज हमें हमारी चिकित्सालय परिसर में शोषण, पीड़न, संविदा वर्ग से देखा जाता है। उसमें हमारे परिभाषित किया जाता है कि हम वो व्यक्ति है जो अल्प वेतनमान में अपने परिवार का, अपने समाज का मान सम्मान पोषित करते हैं और इन दमनाती नीतियों के हम लगातार पीड़ित हो रहे हैं। लेकिन ये गूंगी बहरी सरकार हमारी मांग सुन नहीं रही है और कब तक हमें ये लड़ाई लड़नी होगी। इस तरह के कई जो सवाल है जो संविधान पूरे साथी राजस्थान में दब करके हम लोगों को यही कहते हैं हमें इस गुलामी प्रकार से कब मुक्ति मिलेगी, कब वो वक्त आएगा जो हमारे साथियों में इस तरीके से दम तोड़ने की बजाय लड़ने की हिम्मत जागृत होगी। और लड़ने की हिम्मत कब जागृत होगी? जिस तरीके से आप चिकित्सालय परिसर के जितने भी सम्मानित लीडर्स खड़े हैं यही वो व्यक्ति है जो हमारे साथियों में लड़ने की हिम्मत पैदा करेंगे और तमाम उन साथियों को जिनकी सेवा बहाली की गई है और वो साथी जो आज भी न्याय की गुहार राजस्थान सरकार से मांग रहा है उसको न्याय दिलाने के लिए आप सब जिम्मेदार है। इसलिए मैं जोरदार तालियों के साथ आप सभी का उत्साहवर्धन करना चाहूंगा। मैं इसके माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूं राजस्थान के तमाम उन साथियों को जो इस भाई को न्याय दिलाने के लिए संविदा नक्शे के खोए हुए मान सम्मान को दिलाने के लिए इस तरीके से हर एक जिले में टोकन स्ट्राइक कर रहे हैं। ज्ञापनों के माध्यम से राजस्थान सरकार तक लगातार मैसेज जाना चाह रहे हैं। लेकिन मैं चेतावनी देना चाहता हूँ उन साथियों को जो आज भी अपने कान और नाक बंद करके, कान और आंख बंद करके घरों में बैठे हुए हैं और राजस्थान के तमाम उन कर्मचारियों से मिले हुए हैं जो इन भाइयों पर अन्याय करते हैं, इन भाइयों का शोषण करते हैं। और जब ये अपने न्याय की अधिकार की बात कर रहे हैं तो वो व्यक्ति अपने घर पर बैठे हुए हैं और वो दावा करते हैं कि हम नर्सिंग के प्रहरी, हम नर्सिंग के लीडर हैं। इस तरीके का नर्सिंग का कोई लीडर होता है? नर्सिंग का वो लीडर होता है जो नर्सिंग के मान और सम्मान और स्वाभिमान की बात आती है जब अपनी चिकित्सा व्यवस्था को छोड़कर यह मैदान में इस तरीके से आपकी तरह खड़ा होता है। ये सवाल हम सबके बीच में है क्योंकि अभी तो संविधान नर्सिंग को मान सम्मान दिलाने की बात है।
राजस्थान नर्सिंग संयुक्त संघर्ष समिति का इतिहास कभी भी राजस्थान के नर्सिंग कानूनों से छुपा नहीं है। जब जब राजस्थान के मान सम्मान, उसके ग्रेड पे की बात, नर्सिंग कैडर की बात, वेतन विसंगति की बात, तमाम जो हमारी कार्यसूची की मांग है जो लगभग वर्षों से चली आ रही है, वो भी राजस्थान नर्सिंग संयुक्त समिति के बैनर का आह्वान बहुत जल्दी करने वाली है। तो लड़ाई सिर्फ यहाँ तक नहीं है, इस लड़ाई को जीतने के बाद हमें उन तमाम लाखों कर्मचारी की लड़ाई लड़नी है जो पक्षों से यही प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब हमारे कैडर की विसंगतियां दूर होंगी, कब हमारा ग्रेड पे बढ़ेगा। चारों मांगे हमारी दिल्ली और राजस्थान से वेतन विसंगति चली आ रही है, कब उनको पूरा किया जाएगा। नहीं किसी से भीख मांगते।